फाइनली आज की जो ये वीडियो होने वाली है स्टॉक इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बातें हम ट्रेडर को लेकर भी करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूर ही देखना चाहिए और लास्ट तक एक एक पॉइंट आपको नोट करके रखने चाहिए कि भाई ये समय जो चल रहा है बहुत ही नाजुक समय है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर स्टॉक इन्वेस्टर्स हो, तो गोया कि ये वीडियो डिसीजन करके देगा कि आपको क्या करना चाहिए इस समय पे। देखिए कई मरतबा पूछे गए कि भाई इस समय पे हमें क्या करना चाहिए। एसआईपी चल रही है तो एसआईपी को रोक देना चाहिए, या पहले से निवेश करके रखे उसमें प्रॉफिट हो चुका है तो क्या उसे रिडीम कर लेना चाहिए, या एसआईपी पॉज कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आज के डेट में आ रहे हैं। साथ ही साथ एसबीआई का एक बहुत ही बेस्ट फंड है, पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोगों को आजकल ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और इस फंड को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं, तो उसके हम रिव्यू भी करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो उस फंड के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये दो मेन पॉइंट के ऊपर वीडियो होगी। ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहला सवाल सर, सबसे पहला जो मेन मुद्दा हमारे पास आता है कि भाई मार्केट अभी सही नहीं जा रहा है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11:15 हो रहे हैं। आज के डेट में भी निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह के, सेंसेक्स वगैरह की हालत अभी सही नहीं है। अब लास्ट तक के देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी उतनी अच्छी खासी अच्छाई दिख नहीं रही है, लेकिन मार्केट क्लोज होते टाइम पे क्या होता है ये ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जबकि ये वीक की शुरुआत है तो ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो सवाल आता है वो ये आता है कि पहले से जो हमारी एसआईपी चल रही है क्या उसे पॉज कर देना चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए, रिडीम कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात मैं एक बात आपको कहता हूँ कि भाई अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर एसआईपी आप पॉज करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी मजबूरी होती है या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो अभी आप ये मान सकते हैं कि भाई अभी आपके लिए बाज़ार रीज़न है कि भाई बाज़ार अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए आप पॉज करना चाहते हैं। हिम्मत काम नहीं कर रही है, बहुत सारा टेंशन दिख रहा है बाजार के अंदर, तो इसलिए आप पॉज करना चाहते हैं तो 1-2 महीने 3 महीने के लिए आप पॉज कर सकते हैं, और ज़्यादा समय के लिए नहीं। मुझे लगता है कि आप फरवरी तक के लिए पॉज कर दीजिए, 15 फरवरी तक से ज़्यादा पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारी रिसेंट की पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताया हुआ है कि भाई फरवरी तक ऐसा रहेगा, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। और अगर आप बराबर भी फिनेंसर को देखते हैं और आपको ये चीज़ पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि भाई मार्केट ऐसा रहेगा और उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है, ये सारे रीज़न मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। तो फाइनली अगर आप पॉज करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप पॉज कर सकते हैं, नो डाउट। दूसरी बात, अगर आपने किसी गलत फहमी में आकर या किसी गलत तरीके से निवेश कर दिया है, मानकर चलिए कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, वहाँ पर स्मॉल कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर आपने कर दिया है जो आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या ज़्यादा आपने स्मॉल कैप ले लिया हुआ है। अगर ज़्यादा स्मॉल कैप आपने लिया हुआ है तो कम ही स्मॉल कैप रखिए, मिड कैप रखिए। और देखिए यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का हमने एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप उसको एवरेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और हो सके अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें रिडीम ही करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगर मार्केट सिचुएशन की वजह से, मार्केट के डर की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एसआईपी को हम रिडीम ही कर दें और अभी आपके पास 5 साल 7 साल 8 साल है, तब मुझे लगता है कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। देखिए आज के भी कमेंट में आया हुआ है, मेराज जी की तरफ से ये कमेंट है, जो कमेंट में आया हुआ है, इन्होंने कहा है कि 15-20 सालों के लिए हमें निवेश करना है। एसबीआई स्मॉल कैप में हमने मई के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमारे को 1000 रुपये का नुकसान चल रहा है, ऐसा कुछ इनके कमेंट में है। आपको मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पर, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो क्या मुझे एसआईपी बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल ही बंद नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही लंबा समय है और आपके पास 10 साल से भी 12 साल से भी ऊपर का टाइम पीरियड है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कितनी गिरावट आएगी और जाएगी, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लंबे समय के लिए जो भी स्टॉक इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें बने ही रहना चाहिए, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस कम आप एक ही हिसाब किताब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक्सपोजर हमने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ज़्यादा ले लिया है, तो वहाँ पर आप एवरेज करिए, तो वहाँ पर आप उससे कम कर सकते हैं। बाकी रिडीम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और भी आती
होती है। मानकर चलिए कि साल भर के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा गोल कंप्लीट होने वाला है, अब हमारे को पैसा निकाल लेना चाहिए, तो आपको पहले ही निकाल लेना था। जब मार्केट के सिचुएशन ख़राब हुए थे तभी आपको निकाल लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला है तो अभी भी आप निकाल सकते हैं। अगर 6 महीना 8 महीना या बहुत कम टाइम पीरियड रह गया है कि आपके गोल कंप्लीट होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के होराइजन कंप्लीट होने वाले हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है, तो आपको पहले ही निकाल लेना था या फिर अभी भी निकाल सकते हैं अगर बहुत ही कम समय बाकी है तब। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई एसबीआई का एक ऐसा फंड जिन्होंने पिछले कई सालों में अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और 8-10 साल पुराना फंड भी है, उसका परफॉर्म भी ठीक ठाक ही जा रहा है। और दूसरी बात कि एसबीआई का फंड है इसलिए ज़्यादा ही डिमांड में है। कौन सा फंड है चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर एनएवी अगर आप देखेंगे तो फिलहाल पिछले एक दिन में कुछ गिरावट हुई है, समझ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें तो यहाँ पर शो होंगी ही। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले रेटिंग की अगर बात करें तो वैल्यू रिसर्च की तरफ से इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। एक्सपेंस की बात करें तो 0.57 है। और उसके बाद अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। उसके बाद AUM 42,181 करोड़ के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है लॉक इन पीरियड, तो यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। फंड एज की अगर बात करें तो फंड एज 12 ईयर्स हो चुके हैं 1 जनवरी 2013 से लेकर। बेंचमार्क की बात करें तो BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से आप यहाँ पर लमसम वगैरह कर सकते हैं। रिस्क एपिटाइट यहाँ पर हार्ड रहने वाला है, मतलब रिस्क तो हार्ड ही रहेगा ना भाई, कॉन्ट्रा फंड है तो रिस्क तो हार्ड ही रहेगा। उसके बाद अब रिटर्न्स अगर देखेंगे तो देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स हैं उनको छोड़ ही दीजिए आप, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी को देखना भी चाहिए। पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 14% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी ने 18% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 21% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी ने 19% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स में 29% का रिटर्न्स दिया है, जबकि कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है कॉन्ट्रा कैटेगरी के उसने 24% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 7 ईयर्स में इस फंड ने 17% का रिटर्न्स दिया है, जबकि अगर कैटेगरी की बात की जाए तो उसने भी 17% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 10 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 16% का है और कैटेगरी एवरेज ने भी 16% का रिटर्न्स दिया है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर पॉइंट के आ जाते हैं, यहाँ पर 16.35 है और यहाँ पर कैटेगरी में 0.82 है, तो ये फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब किताब से एसेट एलोकेशन है। इक्विटी के अंदर 87.39% पैसे निवेश किए जा रहे हैं, जबकि डेट के अंदर 5.38% पैसे निवेश किया जा रहा है। दूसरी जगहों पे 7.23% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो किस हिसाब किताब से यहाँ पर एलोकेशन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लार्ज कैप मिड कैप में कितना यहाँ पर निवेश किया गया है, तो लार्ज कैप में 54 पॉइंट पैसे मतलब अपने AUM का लार्ज कैप में निवेश करता है। उसके बाद मिड कैप की अगर बात की जाए तो 17.96% पैसे अपने AUM का मिड कैप में निवेश हो रहा है। स्मॉल कैप में 14.71% पैसे निवेश हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ अगर आप देखेंगे तो सारे ही ग्रीन नज़र आते हैं, सिर्फ शार्प रेशियो के मामले में ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई शार्प रेशियो क्या है फंड का, और एक्सपेंस रेशियो भी मैंने आपको दिखला ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें लगभग दिखलाई दी है मैंने आपको। तो फाइनली फंड के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें पता चल चुकी होगी। मार्केट सिचुएशन के बारे में भी देखिए, मार्केट अभी ऐसा ही रहेगा और फरवरी तक के मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार ही करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि मार्केट से अच्छाई की उम्मीद अभी तो करना बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है कि सही है। और यही चीज़ मैं बराबर बोलते आ रहा हूँ, आप हमारी रिसेंट की पुरानी वीडियो भी देख सकते हो उठाकर, समझ रहे हैं ना। तो फरवरी तक तो आपको सब्र करना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छाई आती है तो वो एक अलग बात होती है और आ सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन फरवरी से पहले अगर आती भी है तो वो टिकेगी नहीं, इस बात को याद रखिए। आएगी लेकिन टिकेगी नहीं, जैसा पहले पास्ट में हुआ है ना वैसे ही होता रहेगा। तो इन चीज़ों को देखकर सोचकर समझकर चलना है। बाकी इस पे आपका अपना वैल्यूबल फीडबैक क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये फंड भी आपको कैसे लगते हैं SBI के, वो भी मुझे बता सकते हैं। पता नहीं इन्वेस्टर्स में आजकल कुछ ज़्यादा ही डिमांड है इस फंड के, तो खैर आप मुझे बताइएगा ज़रूर जो आपको समझ में आए इस फंड को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर
कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।